जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वाल्मीकि ही तुलसीदास बनकर आए। सातों कांडों में से सबसे प्रसिद्ध जो है वो कही जाती है सुंदर कांड है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? रामचरितमानस की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है। काफी लोग ये कहते हैं कि बजरंग बाण ना रोज नहीं सुनना चाहिए, मतलब वो तभी सुनना चाहिए जब आप बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हो। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परानि खलदल। भगवान के भजन के साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट होते हैं एलोपैथिक दवाई। और ये तो कहा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां राम जी का गुणगान हो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां हनुमान जी होंगे। हनुमान चालीसा की पावर क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि सखी गौरी सा। कहा जाता है कि श्री राम जी के सबसे जो परम भक्त हैं वो भगवान शिव हैं, और शिव जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो प्रभु श्री राम हैं। भगवान श्री राम कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा। कोई शिव का द्रोही मेरा दास कहा जाए ना। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्यूसडे को ही जाना चाहिए? जैसे हर मंगलवार का महत्व क्या है? मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। हाँ, मैंने बोला कि मंगलवार को जाता हूँ तो सैलून फ्री होते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो उसका क्या नियम है? हनुमान जी कुछ अलग तरह के, जो दुनिया का सबसे बड़ा कथावाचक है। भगवान महादेव की जटा से गंगा निकली है और मुख से कथा की गंगा निकली है। वो श्री भगवान महादेव का अंश श्री हनुमान जी। बहुत अच्छा लगा आप आए आज, और पूरी टीम के अंदर हमारी जोश आ गया आपके आते ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो खुश रहिए। महाराज जी, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपको लोफी म्यूजिक के द्वारा बहुत बहुत पॉपुलैरिटी मिली अभी, है ना? आपने बजरंग बाण अपना लोफी स्टाइल में गाया, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, तो इस सब की शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले तो? बस ये यात्रा तो सुंदरकांड की बड़ी पुरानी है। अच्छा। और इसी लय में, इसी रागों में मैं गाता था। उसी को कन्वर्ट कर दिया गया लोफाई में, लो फ्रिक्वेंसी वर्जन। तो वो बस धीरे धीरे उसकी बीट, उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और एक वेस्टर्नाइज म्यूजिक ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि देखा जाता है हमारे घरों में भी आजकल सबसे पहले सुबह आप ही के म्यूजिक चल रहा होता है, लोफी म्यूजिक ही चल रहा होता है। तो आपकी जो फैन फॉलोइंग है ये भी आई थिंक इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, फैन फॉलोइंग तो क्या, बस जितना यूथ है, जो आप जैसे सब यंग हैं, वो सब लोग जय सिया राम बोलने लग गए बस। ये जी, मेरे ख्याल से एक सनातन की भी एक वेव आई है अभी। मुझे ऐसा लगता है अब बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित वापस हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बीच में जो यूथ है काफ़ी डाइवर्ट हो रहा था, बट अब जैसे ही सोशल मीडिया बढ़ रहा है, इतने प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े गुरुओं के, तो लोग ऐसे वापस सनातन की ओर वापस मुड़ रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, 2014 से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जब से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला। बिल्कुल। उसके बाद राम मंदिर, एक पूरा लहर राम जी के नाम की। बिल्कुल, तो बहुत परिवर्तन है और अच्छा होगा। बिल्कुल महाराज जी। तो मैं अब शुरुआत करूंगा आपसे कुछ चीज़ें जो पूछने की। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे 7 कांड होते हैं, है ना? और कहा जाता है वाल्मीकि जी ने ये लिखे हैं। तो महाराज जी मुझे ये बताइए, जैसे वाल्मीकि जी ने स्वयं प्रभु श्री राम को नहीं देखा, तो ऐसा मतलब फिर भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भाव है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लोग
बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। जी। वाल्मीकि जी के ग्रंथ का नाम है रामायण। हम्म। उसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने कांड शब्द नहीं दिया, सोपान लिखा। अच्छा। तुलसीदास जी ने लिखी रामचरित मानस, हम्म। वाल्मीकि जी ने रामायण। जी। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक रामायण में लिखे और उसी को चौपाई बद्ध श्री तुलसीदास जी ने चौपाइयों में किया, अवधी भाषा में। अच्छा। एक मान्यता यह है कि वाल्मीकि जी ने इस रामायण ग्रंथ को श्री राम जी के होने से भी पहले ही लिख दी। अच्छा। हम्म। यानी कि श्री राम अभी हुए भी नहीं है, वो लीलाएं हुई नहीं है। हम्म। इतने दूरदृष्टा थे वाल्मीकि जी। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, तुलसीदास जी भी उनकी वंदना करते हैं। हम्म। जिन सादर हरि सुजस बखाना। तो वाल्मीकि जी दिव्य दृष्टा थे। एक क्रौंच पक्षी के उस वहां से जो परिवर्तन हुआ वाल्मीकि जी के जीवन में, उसकी ध्वनि सुनकर, तो वो वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखे। अच्छा, वो ध्वनि सुन के। हाँ, एक वहां से तो चेंज हुआ उनकी लाइफ में कि कुछ है। फिर उसके बाद 24,000 श्लोक लिखने के बाद एक ग्रंथ है भक्तमाल। अच्छा। उस भक्तमाल ग्रंथ में कहते हैं, कली कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। इस कलयुग में के जीवों का उद्धार करने के लिए वाल्मीकि ही तुलसीदास बनकर आए। अच्छा। और उन्होंने ही श्लोक बोली को लोक बोली में उतार दिया। रामचरित मानस में अवधी भाषा में उस श्लोकावली को उतार दिया। तो इसके पीछे कहानी यही है कि रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण शतकोटि, 100 करोड़ रामायण है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण शतकोटि अपारा। शत अर्थात 100, कोटि करोड़, 100 करोड़ रामायण है। लेकिन उसमें मुख्य रामायण जो है वो वाल्मीकि जी की। अच्छा। जिसका आज भी कितने लोग अध्ययन करते जी। और उसके बाद घर घर में जो ग्रंथ गाया जाता है उसका नाम है यह श्री रामचरितमानस, जी। जो तुलसीकृत है। तो महाराज जी, 7 कांडों में से सबसे प्रसिद्ध जो है वो कही जाती है सुंदर कांड है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, 7 के 7 कांड अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी। सुंदर कांड इसलिए प्रचलित है, ज्यादा इसलिए प्रचलित है क्योंकि उसमें श्री हनुमान जी का वर्णन है। अब हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है, तो सबने सोचा कि भाई हनुमान जी के नाम का गुणगान करना है। जी। अभी मैं आपसे कहूं कि हनुमान जी की प्रेयर करो, तो आप तुरंत क्या करोगे? हनुमान चालीसा शुरू कर दो। जी। अभी मैं आपसे कहूं भाई हनुमान जी के नाम का गुणगान करना है, तो आप क्या करेंगे? सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उसमें श्री हनुमान जी की वंदना है, इसलिए सुंदरकांड प्रचलित है बस। नहीं तो कंपेयरिंग किसी की नहीं है। बालकांड भी उतना ही है, सुंदरकांड भी उतना ही है, लंका कांड भी उतना ही है। रामचरित मानस की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है। जी महाराज। और दूसरी बात यह है, आपका जैसे बजरंग बाण बहुत फेमस है, घरों घरों में चलता है। काफी लोग ये कहते हैं कि बजरंग बाण ना रोज नहीं सुनना चाहिए, मतलब वो तभी सुनना चाहिए जब आप बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हो, वरना उसका कुछ अलग इफेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं। तो क्या ये मिथ है, क्या ये गलतफहमी है? या गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाना चाहिए? जब पेट्रोल खत्म होने से पहले कि खत्म होने के बाद? पहले। धक्का मार के पेट्रोल पंप पे जाना चाहिए कि पहले ही पहुंच जाना चाहिए? पहले ही पहुंच जाना चाहिए। फिर क्यों मुसीबत आने पर बजरंग बाण पढ़ना? भगवान के भजन के साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट होते हैं एलोपैथिक दवाई के। भगवान का नाम ज्यों त्यों राम नाम ही तार है। बजरंग बाण में तो लिखा है, पाठ कर बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जय मारे ताय, कहो फिर कौन उबार।
भाट करे बजरंग बाण, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, तापे भूत प्रेत और कापै। धूप दे और जपै हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय सिया राम। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, हनुमान जी को चिरंजीवी भी बोला जाता है। कहा जाता है कि 8 चिरंजीवियों में से एक है। और कहते हैं कि जब भी जहाँ राम कथा होती है, वहाँ सबसे पहले हनुमान जी पहुँचते हैं। कोई ऐसा कोई अनुभव है आपके पास कुछ, कि कोई अनुभव आपके साथ हुआ हो कुछ? देखिए, रोज ही हनुमान जी के 3-3, 4-4 घंटे हम सुंदरकांड करते जी। हैं। एक एक दिन में 2-2 जगह करते हैं, हम्म। और इतनी एनर्जी से करते हैं। तो यही हनुमान जी का एहसास है। हम्म। और ये तो कहा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां राम जी का गुणगान होगा, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां हनुमान जी होंगे। बिल्कुल। और आपने मैंने देखा था एक वीडियो में, आपने ये भी बोला है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर भी जाके अगर सिर्फ जय हनुमान करेंगे तो तब नहीं आएंगे, पर जितनी जल्दी वो ऐसे आएंगे कि अगर आप जाके कहेंगे कि जय सिया राम तो ये पासवर्ड है। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे साधु हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाए। अपने गुणों को सुनकर के जो सकुचाए, उसका नाम शिव है। सही बात है। और अपनी प्रशंसा सुन के अभिमान से फूल जाए, उसका नाम जीव है। तो महाराज जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा की पावर क्या है? हनुमान चालीसा की पावर अपने आप में अद्भुत है। अब मैं आपको कहूं हनुमान चालीसा की पावर क्या है, उससे अच्छा ये है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मैं हर रोज नहीं पढ़ पाता महाराज जी। बस आज जी। पॉडकास्ट में वादा करो रोज पढ़ने का। बिल्कुल, रोज पढ़ेंगे। 4 मिनट तो दोगे हनुमान जी जी। जी। उसके बाद 40 दिन तक पढ़ो, अच्छा फिर बताना क्या पावर है हनुमान जी की। अच्छा। हनुमान चालीसा जी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और फास्ट लाइफ हो गई है, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो काफ़ी लोगों ने, इनफैक्ट कुछ पर्सनली मेरे दोस्तों ने बताया कि जैसे उन्होंने पाठ करना शुरू किया, लगातार करते रहे कुछ दिनों तक, तो उसका बहुत अलग ही असर हुआ उनके ऊपर। बिल्कुल, श्री हनुमान चालीसा की महिमा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि सखी गौरी सा। बिल्कुल। जो पढ़ेगा जी। उसको सिद्धि प्राप्त होगी। गारंटी कौन ले रहे हैं? भगवान शिव। ये तो भाई गारंटी मेरी है। ओ सिद्ध साखी गौरी सा। एक चीज़ और मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे हमने बात करी प्रभु श्री राम की, भगवान शंकर की, भगवान शिव की। कहा जाता है कि श्री राम जी के सबसे जो परम भक्त हैं वो भगवान शिव हैं, और शिव जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो प्रभु श्री राम हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे नहीं, हम तो श्री राम जी के भक्त हैं, या ऐसे कहते हैं कुछ लोग, नहीं हम तो सिर्फ भगवान शंकर के भक्त हैं। और तो महाराज जी, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कोई राम भक्त अपने को कहे और शिव भक्त ना कहे तो वो राम भक्त कभी नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं शिव भक्त हूं लेकिन मैं राम भक्त नहीं हूं, तो वो कभी शिव भक्त नहीं हो सकता। भगवान श्री राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा। कोई शिव का द्रोही मेरा दास कहा जाए ना? सोनर सपने हो मोही ना भावा। सपने में भी वो व्यक्ति मुझे भाता नहीं जो शिव का द्रोही है और मेरा दास हो। और उधर राम जी कहते हैं, जा पर कृपा करे ना पुरारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। वो कभी मेरी भक्ति नहीं पा सकता।
और आपने कहा कि वो उनके सेवक हैं, वो उनके सेवक हैं, वो उनके सेवक भी हैं, वो उनके स्वामी भी हैं, वो उनके सखा भी है। तुलसीदास जी ने कहा है, सेवक स्वामी सखा सियपी के। सियपी कौन? श्री राम। सीता जी के पति। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री राम उनके सेवक भी है, शंकर उनके सेवक भी जी। वो उनके स्वामी भी हैं, वो उनके स्वामी भी, वो उनके सखा भी है, वो उनके सखा भी। एक सन आता है, क्योंकि हनुमान जी भी शंकर भगवान के ही रूप। इसीलिए तो भगवान शिव स्वयं उनके दास बनकर आ गए जी। इसलिए राम जी ने बार बार उसको कहा, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। भाई सारे ही नाते मान लिए। सही बात है। एक जगह कहते हैं, सुन सुत तो ही उरण में ना आई, है मेरा बेटा, आ मेरा बच्चा, हे हनुमान। सारे नाते माने। अच्छा, तो महाराज जी अब मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि ऐसे कौन से मंदिर हैं हनुमान जी के हमारे देश के अंदर जो हर किसी, जो भी उनका परम भक्त है, जो भी बहुत दिल से मानता है, उन्हें उन्हें जाना ही चाहिए। अपने घर के पास जो मंदिर है उसमें जाना चाहिए वो सबसे प्रभावशाली है। जी। सनातन धर्म की एक मान्यता है, भूमि का प्रभाव तो होता है। ये तीर्थ है, तीर्थ की अपनी महिमा होती है। सालासर हनुमान जी, मेहंदीपुर हनुमान जी, अपने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी, कनाट प्लेस हनुमान जी, अयोध्या में हनुमानगढ़ी, गुजरात में कष्टभंजन, सहारनपुर हनुमान जी। जी। सब हनुमान जी की अपनी अपनी महिमा है। जहां भक्ति भावना श्रद्धा जितनी ज्यादा से हनुमान जी की सेवा पूजा, वही उतने प्रभावशाली भूमि के प्रभाव से है। बिल्कुल। लेकिन हमारे घर के आसपास के मंदिरों में जहाँ श्री हनुमान जी है वहां जाओ। बिल्कुल। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्यूसडे को ही जाना चाहिए? जैसे हर मंगलवार का मतलब महत्व क्या है, हर मंगलवार और शनिवार को इसलिए कह देते हैं क्योंकि हनुमान जी मंगल को जन्म है। अच्छा। मंगल हनुमान जी का मंगल हनुमान जी क्यों है? क्योंकि वो मंगल को जन्म है। अच्छा। मंगल हनुमान जी क्यों है? क्योंकि वो मंगल ही करते हैं। मंगल हनुमान जी क्यों? क्योंकि वो मंगलमय है, मंगल मूर्ति है, मंगल को जन्म है। ना मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तुलसीदास जी तो कहता है मंगल करते नहीं, मंगलमय नहीं, मंगल मूर्ति है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन है और सकल अमंगलों को मूल से, जड़ से निकंदन समाप्त कर दे। बिल्कुल। उनका नाम है हनुमान। बिल्कुल। अच्छा, आपके एक मैंने इंटरव्यू में ये देखा था कि आप बोल रहे थे कि आप जब बाल कटवाने जाते हैं आप मंगलवार को ही जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मंगलवार को, जैसे बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि मंगलवार को ही बाल नहीं कटवाने चाहिए, और तो उसके मंगलवार या शनिवार हो गया, तो फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, इसके पीछे कोई गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। ये रील बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत मैंने कहा कि भाई मैं कोई इस प्रकार का ये नहीं करता कि भाई आज मंगलवार है तो मैं बाल नहीं कटाऊंगा जी। ये नहीं कहा कि मैं मंगल को ही जाता हूँ। हाँ, मतलब मंगल को हाँ, मैंने बोला कि मंगलवार को जाता हूँ तो सैलून फ्री होते हैं। बिल्कुल। है ना, तो उस दिन वो लोग अपना सफाई का काम रखते हैं, तो वो आनंद से हो जाता है फिर बिना भीड़ के काम। तो ये मतलब गलत फहमी है, लोग कहते हैं कि वहम करते हैं लोग बहुत ज्यादा। मैं किसी पर कभी थोपता नहीं। कोई अगर मंगलवार को ये परहेज करता है कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाता तो ना बनवाए भाई। बिल्कुल। मैं ऐसा परहेज नहीं करता। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता मैं नाखून नहीं काटूंगा मंगलवार है आज, कि शनिवार है मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। सही बात है।
महाराज मुझे ये पूछना है आपसे, जैसे काफी लोग कहते हैं कि पाठ इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, नियम क्या है जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो उसका क्या नियम है? शुद्धि का ध्यान रखिए। हम्म। अगर आपको भगवान के मंदिर में बैठ करके करना है तो स्नान किया होना चाहिए। हम्म। और अगर आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ रहे हैं हम्म। तो चैंटिंग जो चल रही है, जाप जो चल रहा है, वो करते रहिए। को विधि को निषेध, हम्म। उसकी कोई विधि निषेध। अच्छा। लेकिन भगवान के आपके घर में कोई मंदिर है, कोई स्थान है, वहां बैठना है तो स्नान का ध्यान रखिए थोड़ा, कि भाई स्नान करके फिर अपना भगवान के मंदिर में जी। बैठे, शुद्ध वस्त्र पहन के, साफ सुथरा। जी। तो बस यही नियम है और कुछ बस, और चीजों का कोई ध्यान नहीं नियम देना? नहीं है। पाठ जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी। हनुमान चालीसा का ही कुछ सुना दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी आपकी जय हो। आप जय हनुमान। जय इसलिए है क्योंकि आप में अभिमान नहीं, आप हनुमान है, मान का हनन किए हुए। बिल्कुल। हे हनुमान जी जय हो। जय हनुमान, आप ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, फिर सकल गुण निधान। हनुमान जी ज्ञान के कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर है। इसलिए आपकी जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी आपकी जय हो, क्योंकि आप बंदरों के भगवान हैं, कपि ईश है। कपि का संधि विच्छेद करके जोड़ोगे तो कपि, और फिर उसके बाद ईश, कपीश। जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोग जान। और इतना सब कुछ होने के बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी है क्या? रामदूत। मौन है, रामदूत। अच्छा, बोलता कौन है? जिसको समझ कम होगी। अच्छा, वैसे और जो भरा पड़ा है वो तो चुप रहेगा, सुनेगा पहले वो। और इसमें भी अध्यात्म में ये होता है। कुछ लोग कथा सुनने आएंगे, जो अध जल गगरी छलकत जाए, जैसे कहते हैं ना भाई, गगरी भरी नहीं है और वो छलक रही है। सही बात है। अध जल गगरी छलकत जाए। तो वो लोग, कोई कथावाचक कथा सुना रहा तो जरा सी उनको पता होगा, तो जो पड़ोसी बैठे होंगे, कथावाचक ने कहा बस श्री हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी को सिंदूर लगाते हुए देखा। तुरंत साथ वाले कहेंगे बाजार में गए और खुद भी पूरा सिंदूर लगा के आ गए, ये बताएंगे हमारा। यानी कि वो ये दिखाएंगे कि हाँ ये क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं। लेकिन हनुमान जी कुछ अलग तरह के, जो दुनिया का सबसे बड़ा कथावाचक है। भगवान महादेव की जटा से गंगा निकली है और मुख से कथा की गंगा निकली है। वो श्री भगवान महादेव का अंश श्री हनुमान जी, जो राम कथा के वाचक हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, विभीषण को राम कथा सुना रहे। सही बात है। सीता जी को सुना रहे, और वो सब जगह सुनने जाते। अभी मैंने क्या कहा, जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी सुनने जाते। अरे भाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा कथावाचक है वो सुनने बैठा है। नहीं तो वो कहे तू क्या सुना रहा है भाई कथा, हमसे पूछ हम क्या है। उनका प्रेम इतना ज्यादा, इतना नहीं, निराभिमानी है, ज्ञान का मान नहीं हो। सही बात है। हमारे पास कितना ज्ञान है, उसका 24 घंटे चलते फिरते अभिमान ना हो। वो जब ऑन द स्पॉट उसकी जरूरत हो तब दुनिया देखेगी यार बंदा क्या है यार ये, और वैसे ले यार ये कुछ भी नहीं है। और जो कुछ नहीं है वो 10 सिर बांध के चलता।
रावण 10 सिर ताही दिखा के चल रहा है, 10 सिर ताही, ये देखो 4 वेद 6 शास्त्र है, देख लो। और हनुमान जी महाराज परम विद्यावान है, कोई एक ही सिर है, 5 सिर है वो भी छुपे है, पंचमुखी है, पंचानन है वो भी छुपे है जी। और ये दशानन है, चलो तो दशानन डोलत अवनी। देखो ये वेद लदा है, ज्ञान दिखावे का विषय नहीं है, ये जहां होता है वहां भरा पड़ा होता है। बिल्कुल। और जब वहां से मुखर होता है तब दुनिया देखती, यार ये बंदा इतना गहरा है, ये बात ये तो कभी सुनी नहीं, ये बात ये तो कभी सुनी नहीं यार, बड़ा। फिर आदमी देखता है बड़ा इसने अध्ययन किया, लगता बड़ा परम ज्ञानी है। डिसाइड दूसरा करता है, हम नहीं करते। बिल्कुल। और अब हमें, आप कुछ प्रश्न मुझसे कर रहे हैं और मुझे ये पता है कि आप क्या प्रश्न करने वाले हैं, मुझे पता है कि अब आप ये प्रश्न करेंगे, अब मैं आपको बीच में ही टोके कहूं तुरंत उत्तर दे दूं, दिस इज नॉट पेशेंस। सही बात है। दिस इज नॉट सेंस। हनुमान जी के सामने रावण ने 6 प्रश्न किए और हनुमान जी चुप खड़े रहे, बोले ही नहीं। और जब बोलने लगे तेरी तो 18 उत्तर दिए। अब इसका मतलब, अच्छा जहां बोलने की जरूरत है वहां तो बोलना नहीं, जहां कोई बात करे कि भाई कुछ बोल बता, तो वहां बिना ही मतलब के चुप है, और जहां बोलना है वहां चुप है, और जहां नहीं बोलना वहां बोलेंगे। वहां हम भी तो है, हमें भी देख लो, हम भी दिखते रहे। सही बात है, बिल्कुल। ये तो आजकल इतने बड़े बड़े कथावाचकों को सुनता आया हूं, सारा जीवन श्रवण करता आया हूं, अब भी श्रवण करता हूं, और जितना गहरा श्रवण होगा उतना ही गहरा मुखर होगा। बिल्कुल। जिसने सुना है वही बोल सकता है। सही बात है। और जिनने सुना ही नहीं वो क्या बोले, तो ये सेंस नहीं है। हनुमान जी महाराज ने दुनिया में दिखाया कि अगर तुम परम ज्ञानी हो तो सामने वाला बंदा बोल रहा है सुन लो उसको, और फिर जब बोलने आए तो ऐसा लगो कि यार बड़ा बड़ा बोला आदमी है यार, एक साधु है कोई है, साधु संत के रखवारे, साधु संत के रखवारे हैं, ये कोई साधु है? ये तो 6 प्रश्न के 18 उत्तर दे रहा, बड़ 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 बड़। दुनिया के आंकड़े से जीव को नहीं आंका जाता। ये है राम दूत, उसके बाद तुलित बल धाम और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान जी की लीला है। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है महाराज कि उनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि एक अंगूठा तो छोड़िए, एक नाखून से वो पूरी पृथ्वी को उठा सकते हैं। पूरी पृथ्वी उनके नाखून के ऊपर टिक सकती है। बिल्कुल, अतुलित बल धाम, जिसके बल की तोल नहीं है। बिल्कुल अतुलित। तो महाराज जी, अब मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने बीच में मेंशन किया था पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, पंचमुखी हनुमान जी वानर का रूप है, हनुमान जी का मुख है, एक गरुड़ का है, एक नरसिंह का है, एक हैग्रीव का है, एक शेर का है, नरसिंह का। तो ये 5 मुख हनुमान जी के। सारी मुखों की ताकत श्री हनुमान जी में है। शेर की तरह दहाड़ते भी है, सिंह नाद करी बारे बारा। गरुड़ का अर्थ है तेज गति, और गरुड़ की क्या गति होगी, हनुमान जी गति कैसी है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, मन की गति से चलते हैं हनुमान जी। तो महाराज जी, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में भी बहुत बोला जाता है कि जब आप वहाँ जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो मुड़ के नहीं देखना चाहिए, और उसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, श्री हनुमान जी की वहां पर जो महिमा है, भूत प्रेत पिशाचों को, इनको इनके संकट काटने वाली है। तो वहां अर्जी लगाना, पेशी लगाना, ऐसे पीछे जाकर के कुछ फेंकना, ये सब वहां के संतों महंतों के बनाए हुए एक नियम है। अच्छा। पीछे मुड़ के ना देखना, वहां से प्रसाद ना लाना। तो हो सकता है ये नियम वहां के हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कहा जाता है कि अगर मतलब ऐसे आप देखते हैं पीछे या कुछ होता है, तो कुछ साया या कुछ प्रेत वगैरह आपके पीछे पड़ जाता है, इस तरीके से कहा जाता है? हो सकता है। अच्छा, तो महाराज जी, अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक मंदिर है, कहा जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर हनुमान जी हैं, तो आप वहाँ